एवरीवन, सो परसों यानी 6 अक्टूबर को एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल आर्टिकल पब्लिश किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। अब इस आर्टिकल को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग देयर नीट 2025 प्रिपरेशन। वैसे तो बहुत गिमिकी लगता है कि हमारी नीट 2025 के रिगार्डिंग ऐसी कौन सी वाइटल इंफॉर्मेशन इंडियन एक्सप्रेस में छाप दी, लेकिन फिर भी एक बहुत ही ज्यादा रिप्यूटेड अखबार है, एक बहुत ही ज्यादा रिप्यूटेड जर्नल है ये, तो फिर बच्चों को डाउट आने लगे कि मैम इज इट ट्रू, क्या ये सच है, क्या हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो बेटा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट अ वीडियो जिसके जरिए आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस आर्टिकल हम उनको क्लियर कर पाए। सो बच्चों, ऑन दिस वार्म नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सोनाली मलिक वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म व्हिच इज नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी। और अब चलिए डिटेल में चलते हैं इस आर्टिकल के। तो बेटा हमारे इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया बेटा, उन्होंने बहुत सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को, है ना, कि किस ऑर्डर में आते हैं, किन चैप्टर्स से आते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस करा। क्लियर। और इस एनालिसिस के बाद उन्होंने आपके तीनों सब्जेक्ट, बीट फिजिक्स, बीट बायोलॉजी, बीट केमिस्ट्री, बेटा उनके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जहां से हमारे ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, माने हाई वेटेड चैप्टर्स का हम लोगों को आइडिया दिया। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अब इस वीडियो के बाद क्या करें मैम, हम लोगों के पास तो केवल 7 महीने हैं, तो क्या 7 महीने में बस इन हाई वेटेज टॉपिक्स की ही हमको स्टडी करनी है? तो बेटा इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, जी ना। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूं कि आपको केवल और केवल इन्हीं चैप्टर्स पर ध्यान देना है, बस इतना बोल रही हूं कि इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, दैट्स इट। ठीक है, राइट। अदरवाइज जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी तरीके से प्रिपरेशन करिए, पूरे सिलेबस को अच्छे से पहले तो 5 महीने में निपटाइए, फिर 2 महीने को रिवीजन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बचा के रखिए। ठीक है, अपनी उस पढ़ाई में आपको कोई बदलाव नहीं लाना है। आफ्टर दिस नोटिफिकेशन आई एम मेकिंग इट लाउड एंड क्लियर। ओके, चलिए अब चलते हैं बेटा फटाफट से कि भैया क्या क्या जो है हम लोगों को बताया गया है। तो बेटा पहला आप हेडलाइन देख ही सकते हैं कि एनालिसिस करा गया है क्वेश्चन पैटर्न्स का। फाइन, सो ये हेडलाइन साफ साफ क्लियर हमको यहां पर दिख रही है। ठीक है, फिर क्या डिटेल में बताया गया है बेटा, सबसे पहले बात करी गई है फिजिक्स की। यहां पर बोला गया है कि हर एक नीट एस्पायरेंट के लिए ये बोला जाता है और ये माना जाता है कि फिजिक्स जो है वो सबसे टफ पड़ता है। क्लियर है? फाइन। और ये साफ मेंशन करा गया है कि बच्चों को ये टफ ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो फॉर्मूले रटने में लगे हुए हैं, राइट। दे आर जस्ट क्रैमिंग द फॉर्मूलाज इन फिजिक्स, राइट। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना है, उनको जो है फोकस करना है बेटा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में और एप्लीकेशंस पर जाने में, रेदर देन क्रैमिंग फॉर्मूला। ठीक है, सो बेटा आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है और एप्लीकेशंस पर ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। कौन कौन से टॉपिक्स है बेटा? एक तो है अपना मैकेनिक्स, एक है थर्मोडायनामिक्स और एक है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। हम सब जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स को कितनी ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, यहां से काफी सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अपने को देखने को मिल जाते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आपको अपने मार्क्स और एलिवेट करने हैं तो यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करिए और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटा आपको पीवाईक्यूज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन पीवाईक्यूज एज वेल एज आपके बेटा बहुत सारे ना इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? फिजिक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होता है कि वो डिजिट चेंज कर देता है न्यूमेरिकल में, बट सेम क्वेश्चन दे देता है। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर भी बराबर ध्यान दीजिए। एम आई क्लियर? ओके, सो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर जो है भैया बढ़िया ध्यान देना है। एम आई क्लियर? तो ये चीजें बताई गई रिगार्डिंग फिजिक्स। उसके बाद बेटा आई केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, देखो बेटा इन्होंने साफ सीधी सी बात बोली है कि भैया आपको जो है हर एक
पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आपको तीनों पर बराबर ध्यान देने की जरूरत है। एम आई क्लियर एवरीवन? सो बैलेंस बिटवीन ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इज रियली इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने बोला है कि आपको स्पेशल एम्फेसिस देना है रिएक्शन मैकेनिज्म पे और बेटा जी नेम रिएक्शंस पर। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में बेटा आपका SN1 हो गया, SN2 हो गया, आपका एलिमिनेशन हो गया, एडिशन हो गया। क्लियर है? तो इन सारे मैकेनिज्म्स का बहुत अच्छे से ध्यान देना है और नेम रिएक्शंस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। इसके बाद बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने बोला है कि पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रोडिक्शन मैं भी दे रही हूं जो इन लोग ने नहीं दी है कि भैया केमिकल बॉन्डिंग पर भी बराबर ध्यान देना है। एम आई क्लियर? यू हैव टू फोकस इवन ऑन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम पर ज्यादा ध्यान देने को बोला गया है। देखिए, थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लास्ट ईयर के एनालिसिस की बात करें तो 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, लेकिन बहुत बार 3 भी आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से, एंड सिमिलरली इक्विलिब्रियम से भी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो टोटल 3 + 3 6 क्वेश्चंस हो गए बेटा। ठीक है, अगर आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इकलौते 24 मार्क्स जो है ये दोनों चैप्टर्स आपको दे सकते हैं। तो मेक श्योर आप इन पर बहुत ज्यादा फोकस करें। एट द सेम टाइम ये भी बोला गया है कि अगर आप कंसाइज नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स या फिर हमारे ट्रेंड्स को याद रखने के लिए निमोनिक्स बनाएंगे तो दैट विल मेक द सब्जेक्ट मोर इजियर फॉर यू ऑल। Am I clear everyone? Okay, fine. So now let's come to the last, which is biology. तो बेटा देखो, साफ सीधी सी बात उन्होंने बोली है कि भैया बायोलॉजी हाईएस्ट वेटेज जो है कैरी करता है। आउट ऑफ 720, 360 मार्क्स का तो हमको बायो ही केवल देखने को मिलता है। ठीक है जी, राइट? तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन बायोलॉजी। और एक चीज उन्होंने और बोली है कि बच्चे ना रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारते हैं बायो के अंदर, लेकिन नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? अगर अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दोगे तो जो तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उनको ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। Am I clear everyone? ठीक है। इसी के साथ उन्होंने कुछ चैप्टर्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करने को बोला है, जैसे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया और इकोलॉजी हो गया। इसी के साथ साथ बायोटेक पर भी बेटा आपको अच्छे से ध्यान देना है अपने नीट एग्जाम के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन करी है। हो सकता है अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और बहुत सीरियसली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बातें आपको पता भी हो, लेकिन ऐसी नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग में ना एक अपडेट ला देती हैं कि भैया अगर हम कहीं भूले भी हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो हम उस चीज को ध्यान रखें, उन पर ज्यादा ध्यान दे दे। सो दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते रहेंगे ऐसी और बेहतरीन नोटिफिकेशंस के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।